अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारी एमएस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। आज बेसिकली हम कुछ बेसिक फार्मूला है एक एक्सेल का, उसको पढ़ेंगे। उसके कुछ एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। कोई इतना बड़ा फार्मूला तो है नहीं, पर इसमें मतलब ये फार्मूला बेसिकली कुछ इस टाइप का है कि शो नहीं होता पर वर्क करता है, और लोग इसको कभी कभी यूज़ करते हैं, कुछ फील्ड्स में दरकार होता है। और एक दिन आपकी क्लास नहीं आई, फ्राइडे को, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो उस दिन मैं थोड़ा बिजी था और आज भी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए ये शॉर्ट क्लास में अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल से आपकी फिर थोड़ी लंबी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डेटेड फार्मूला को, जो कि मोस्टली यूज़ होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के डेज मंथ ईयर्स निकालने के लिए। वैसे तो इसका कोई इतना बड़ा यूज़ है नहीं, पर एक फार्मूला है तो बताना ज़रूरी है और लोग अक्सर करके इसके बारे में बात करते हैं। तो देखें, ये बहुत कम लोगों को पता है कि एक्सेल में ये फंक्शन मौजूद है, क्योंकि यह फॉर्मूला कहीं भी शो नहीं होता, पर हाँ वर्क ज़रूर करता है। ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। देखें, आपने फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है अपनी। जैसे कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। पहले मंथ लिखना है, फिर आपने अपनी डेट लिखनी है, फिर आपने ईयर लिखना है। सो डेज जो हैं वो काउंट करेंगे इक्वल, और फार्मूला लिखेंगे डेटेड इफ। अब देखें, डेटेड इफ लिखने के साथ आपके पास कोई भी फार्मूला सजेशन में नहीं आ रहा, दूसरे आ रहे हैं, डेटेड इफ कहीं भी नहीं आ रहा। तो ये फार्मूला शो नहीं होता पर है सही। ब्रैकेट खोलें। अब आपने इसमें करना क्या है, इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, डेट को, कॉमा देना है। अब आपने टुडे का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। टुडे से क्या होगा, आपने सबसे पहले देखें, आप फार्मूले को अंडरस्टैंड किया करें। हमेशा बताता हूँ कि मतलब रटना नहीं है फार्मूले को, कि ये फार्मूला इस तरीके से काम करेगा, ऐसे नहीं, रटना नहीं है। आपने फार्मूले के फंक्शन को समझना है, इसको चाहिए क्या। तो आप किसी भी तरीके से उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे तो वो वहाँ पे काम करेगा। तो हमेशा फार्मूले की कंडीशंस जो है उसको समझा करें। तो देखें, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि आज की जो डेट है यहाँ पर लिखी हुई है, और मुझे सबसे पहले उसको ये वैल्यू देनी है कि ये डेट देखो, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, इसको देखो। उसने देखा, कोमा दिया। अब हम उसको बताते हैं कि आज की डेट ये है। आज की डेट बताने के लिए टुडे का फॉर्मूला लगा के बंद कर दें ब्रैकेट को, कुछ मत लिखें। टुडे का फॉर्मूला लगाते ही इसलिए है कि जिस फॉर्मूले में हमें डेट बतानी हो, आज की डेट हमारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, तो हम टुडे का फॉर्मूला इंक्लूड करते हैं, और वो कंप्यूटर को खुद ही बता देता है कि आज कौन सी डेट है, कंप्यूटर में से देख के। कोमा दें। अब उसको हमने पहले बताया कि हमारी डेट ऑफ बर्थ देखो, फिर हमने कहा आज की डेट देखो। अब उसको हम क्या बताएंगे, इन्वर्टेड कोमा देंगे और बीच में लिखेंगे। आपने इन दोनों इन्वर्टेड कोमा के बीच में लिखना है, आपको क्या चाहिए, दिन चाहिए ना, तो एम डी लिखेंगे। एम डी क्यों लिखेंगे, मंथ डेज चाहिए हमें, मंथ डेज, तो कितने दिन हो चुके हैं। उसके बाद ब्रैकेट को कर दें बंद, एंटर। तो 9 दिन हो चुके हैं मेरी जो मतलब बर्थ डेट थी, जो बर्थडे था मेरा, वो अभी गया है, तो उसको 9 दिन हुए हैं। मंथ ज़ीरो ही होंगे, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। इक्वल डेटेड इफ, और उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, कोमा, टुडे, ब्रैकेट बंद, कोमा, इन्वर्टेड कोमा देंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे, गेस करें क्या, आप यहाँ पर लिखेंगे वाई एम, ईयर मंथ्स। ठीक है, वाई एम लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो वो मंथ्स जो हैं वो आपके डेट के अकॉर्डिंग मंथ्स को गिनेगा और वो आपको जो बताएगा। ईयर्स जो हैं, अगेन डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू, कॉमा, टुडे का फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा देनी है, और इधर आपने सिर्फ वाई लिखना है, 4 ईयर्स। ईयर्स के लिए हम वाई देंगे, इंटर। सो 24 ईयर्स, 9 डेज, 0 मंथ। अगर हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को चेंज करें, जैसे कि अब मैं कहूँ, एक बार आपने फॉर्मूला लगा लिया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे तो ये खुद काम करेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे 3rd मंथ 15 तारीख और 1993 की डेटा निकालनी है, तो ये देखें उसने 7 मंथ 2 दिन और कुछ 29 साल के करीब डेटा बता दिया।
सो इस तरीके से भी हम डेटा को चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको आई थिंक ये तरीका पसंद आया होगा चेक करने का। और मोस्टली इसके लिए एप्स वगैरह भी आजकल मोबाइल में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर भी अवेलेबल हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। पर एक्सेल में कभी कभी कुछ रिक्वायरमेंट्स में हमें जो क्लाइंट हैं या कस्टमर हैं या कोई भी जो ऐसी हमें फील्ड्स बनानी है, कुछ लेटर्स बनाने हैं, कुछ शीट्स बनानी है, तो उनमें हमें इन फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ जाती है। और फिर हम थोड़ा परेशान होते हैं कि क्योंकि हमें कैलकुलेट नहीं करने होते, हमें वहाँ पे फार्मूला को यूज़ करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया, अब यहाँ पर जो भी अपनी डेटा एंटर करेगा उसको ये डेटा निकल के मिल जाएगी। तो हम ये बनाना चाहते थे, तो इसके लिए हमें ज़रूरी था फॉर्मूला। तो अब वो हमें कैसे पता चलता, वो हमें पता चल गया। शो नहीं होता एक्सेल में पर वर्क करता है, आपको मैंने सामने वर्क ये करवा के दिखाया है। तो कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं है, एक इजी सा फंक्शन है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। हम इंसर्ट टैब में हमने होम टैब पूरी स्टडी कर ली है, हमने कंप्लीट स्टडी की हुई है। इंसर्ट टैब में हमने टेबल्स पढ़नी है, पिवट टेबल, रिकमेंडेड टेबल और टेबल्स के उस टाइप वगैरह। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी पिवट टेबल पे एक खास क्लास आएगी, डोंट वरी, वो एक बड़ा टॉपिक है। सो आपको कोई टेबल बनानी हो, टेबल पे क्लिक करें, और ये अगर टेबल की हेडिंग्स हैं तो माई टेबल है हेडर पे क्लिक करें, वरना ऐसे ओके कर दें। ये आपकी टेबल बन जाएगी। इसके स्टाइल वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना हो, फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना हो, टोटल रो गिननी हो, बेंडेड कॉलम रखनी हो या बेंडेड रो नहीं रखनी, तो ये स्टाइल वगैरह हैं। हेडर कॉलम को हाइड करना है। इसमें और भी काफ़ी ऑप्शन है जो कि हम डेटा एंट्री क्लासेस में सीखेंगे। टेबल को हम बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे, डोंट वरी। कोई पिक्चर लानी है आपके कंप्यूटर में से या ऑनलाइन कोई पिक्चर डाउनलोड करनी है, तो आप कर सकते हैं शीट में लाने के लिए। मैं जिस डिवाइस पे क्लिक कर रहा हूँ और अपने कंप्यूटर में से एक पिक्चर लेके आऊँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे या बल्कि सी फाइल में जाके मैं आपको एक विंडो की ही तस्वीर ला के दिखाता हूँ। तो ये विंडो 11 की अपनी तस्वीर है, वॉलपेपर है उनका। सो मैंने ये इधर ला दिया। आप इसको साइज़ में छोटा भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से इफ़ेक्ट वगैरह भी लगा सकते हैं बॉर्डर पे, जो आपको अच्छे लगें। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको शो हो। तो ये अलग अलग इफ़ेक्ट भी यहाँ पर आपके सामने शो होंगे पिक्चर फॉर्मेट के, जो कि आप डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर पिक्चर के इफ़ेक्ट लगाएंगे, शेडो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, और ग्लो देना है तो ग्लो भी दे सकते हैं। मतलब मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप ये सारे इफेक्ट ट्राई करके देख सकते हैं। 3D वगैरह इसमें मौजूद है। हम इसमें इतना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। तो चीज़ें आपको बहुत ईजी हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि इस इफेक्ट का क्या काम है। सो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये एक सिंपल सा ऑप्शन है। इस तरीके से आप अपनी इमेज ला सकते हो। आगे हम बड़े शेप्स हैं, आपको जो भी अच्छा शेप लगे, जैसे कि मैं कहूँ मुझे ये शेप अच्छा लग रहा है तो मैं इसे ड्रा करूँगा, ये शेप बन जाएगा। इसमें भी कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। जो भी शेप आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करें और उसको ड्रा करें तो वो ड्रा हो जाता है। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। उसी तरीके से अगर हम आगे आएँ, आइकॉन्स हैं। अब इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना लाजिम है। ये इंटरनेट से आइकॉन डाउनलोड करता है और वो आप कोई भी आइकॉन आपको अच्छा लगता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं डॉलर का आइकॉन कहता हूँ, इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर दिया। अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये ऑनलाइन डाउनलोड हुआ है, तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। 3D मॉडल्स हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट में 3D मॉडल इंक्लूड करने हैं। तो देखिए बहुत सारी 3D चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं, पर आपके पास इसके 3D के लिए कंप्यूटर भी अच्छा होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप इनको इंक्लूड कर पाएंगे। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ भी उठा लेता हूँ, ये इस टाइप का आइकॉन बुक्स का, और इंसर्ट करूँगा तो ये इंसर्ट हो जाएगी पिक्चर, देख लें, ठीक है। और इससे ये फ़ायदा है कि ये जो बीच में हैंडल बना हुआ है, इसको मैं अगर चलाऊँगा तो देखिए मूव होगी पूरी। आप इसको कैसे भी करके रख सकते हैं क्योंकि ये 3D है, ठीक है। तो आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको इधर ही रख रहा हूँ। तो इस तरीके से भी आप 3D आइकॉन्स को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प देते हैं और PDF में भी ये 3D वर्क करती है। स्मार्ट आर्ट बेसिकली आपकी डेटा को दिखाने के लिए यूज़ होता है। ये बहुत सारे आर्ट इसमें बड़े होते हैं। आप कोई भी आर्ट का डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो आप उठा सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन उठाता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरे पास एक चार्ट आ जाएगा। बेसिकली हम इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं और या बल्कि मैं एक नई शीट पे इसको इंसर्ट करता हूँ ताकि आपको इजीली थोड़ा समझा पाऊँ। स्मार्ट आर्ट, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर अगर हम देखें
तो अब मैं कहूँ मेरे स्कूल में फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन लिए जावेद ने, सेकंड पोजीशन लिए कामरान ने, थर्ड पोजीशन लिए आकिब ने। अब इसमें ये भी हो सकता था कि हमारे शॉप के लिए इसने ज़्यादा सेल की है। कोई भी किसी भी मतलब लॉजिक पे आप स्टाइलिश एक बनाना चाह रहे हो टेम्पलेट, तो आप इनकी हेल्प से बना सकते हो। कलर आप यहाँ पे जो भी पिक करोगे वो कलर में अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं ये कलर पिक कर रहा हूँ, इसमें मुझे 3D देनी हो तो मैं इसमें आके 3D इफेक्ट वगैरह भी इसके ट्राई कर सकता हूँ। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट मौजूद हैं, तो इस टाइप के इफेक्ट भी आप इससे यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे लगा के इनके सामने इसकी डेटा लिख दें तो एक अच्छा सा टेम्पलेट बन गया आपके सामने फ़ौरन से। तो बेसिकली स्मार्ट आर्ट में आपके कुछ आर्ट्स बने हुए होते हैं जिन्हें आप डेटा डाल के यूज़ कर सकते हैं। कोई इसका इतना बड़ा काम नहीं है। स्क्रीनशॉट क्या करता है, क्लिक करें, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करें और ये आपको लेके जाएगा बैकग्राउंड में। फिर आपको जिस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कि मेरे को इसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है डेस्कटॉप से, तो उस चीज़ का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन से। तो इलिस्ट्रेशन हमने पिक्चर से लेके यहाँ पूरी इलिस्ट्रेशन पढ़ ली, इनको हमने इजीली समझ लिया, कोई बड़े ऑप्शन थे नहीं। बाकी टेबल्स पे टेबल भी हमने पढ़ी आज। बाकी जो ये रिकमेंडेड टेबल है और पिवट टेबल है, इन पे एक स्पेशल क्लास आएगी कल इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होती है और उम्मीद है कि आपको ये डेटा डिफ का फॉर्मूला बहुत ही पसंद आया होगा। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा होगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको जो अटेंडेंस कोड इस क्लास में शो हुआ है वो आपने इसी नंबर पे सबमिट कर देना है ताकि आपकी अटेंडेंस जारी रहे। बहुत ही कम स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, तो जो अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलेगी और ग्रुप से भी रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी जो सीखना चाहें तो वो तो यूट्यूब पे क्लासेस देख सकते हैं, वो मसला नहीं है। सर्टिफिकेशन सिर्फ प्रॉपर रेगुलरली क्लासेस जो देखते हैं उनको मिलेंगी और जो ग्रुप में ऐड है उन्हीं को मिलेंगी। सो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछे, वरना व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।